हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सफ़ीना फैशन वर्ल्ड। तो आज हम पैंट बनाने वाले हैं जिसमें हमने पिन टक्स और कुछ अलग से कपड़े की डिज़ाइंस बनाई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले जो मेरे चैनल पे है नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये हमने एक कपड़ा लिया था जो 3 इंच चौड़ा था और लंबाई जितना हमारा बॉटम है उसका 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा। तो हमने इसको पहले डबल कर लिए थे ताकि हमें नीचे सिलाई मारने की ज़रूरत ना पड़े। इसे डबल करके इस्त्री करके ये हमने प्लेट डालकर हमारी पट्टी रेडी करी है जो हमारे बॉटम के नीचे लगेगी। तो अब हम हमारे शलवार ले लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और ये हमने पट्टी इसमें स्टिक कर लिए जो कि हमारा पेपर टाइप का पतला सा कैनवस होता है जिसे मैंने इस्त्री की मदद से इस पर चिपकाया हुआ है। अब इसे हम सिलाई कर लेंगे। ये हमने इसीलिए लगाया है ताकि हमें अपना वेट लगाने में आसानी हो। तो ये अब सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से। ये हमने कैनवस इसलिए यूज़ किया है, ये पतला कैनवस होता है जिसे पेपर से भी पतला होता है, जिसे प्लकेज पट्टी कहा जाता है। ये हम इसीलिए डालते हैं जहाँ पर हमें कभी डिज़ाइंस वगैरह लेनी है तब हम इसे यूज़ करते हैं ताकि हमारी डिज़ाइन बनाए तो कपड़ा ना हिले, परफेक्टली बैठ जाए डिज़ाइन इस पर। ये यूज़ करने के भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जैसे हमने कभी कोई डिज़ाइन डालनी है तो होता है कि कभी सिलाई थोड़ी सी भी आगे पीछे होती तो झोल वगैरह आता है, बट जब हमें इसी ये यूज़ करके जब डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें हमारी डिज़ाइन में कोई झोल या कोई प्लेट्स चून वगैरह जैसे आए। ये देखिए, अब यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे जिसमें हमें पिनटेक्स लेने हैं इस तरह से। सीधी साइड पर सीधी सीधी लाइन लगा ली है। अब हम इसे फोल्ड करके पिनटेक्स ले लेंगे। ये देखिए, पिनटेक्स ज़रूरी नहीं है कि हम पतला ही ले, जाड़ा ही ले। हमें अपने डिज़ाइंस के हिसाब से अपने पिनटेक्स का साइज़ डिसाइड करना होता है। ये अब मुझे सिर्फ अपनी लाइन उभार के दिखानी है इसलिए मैंने इसे पतला ही बनाया। हाँ, अगर मुझे इसमें और कुछ भी डिज़ाइंस बनाना होता तो मैं पिनटेक्स की साइज़ बड़ी करती, बट सिर्फ हमें ये उभार के दिखाना है इसलिए हमने सिर्फ पाउच से भी कम निशान पर सिलाई लगाई है। तो ये अब हम दूसरा हमारा पिनटेक्स ले ले रहे हैं। मेरे एक पिनटेक्स से दूसरे पिनटेक्स के बीच में 1 इंच का गैप है। मैंने इसे गैप को ज़्यादा इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं सिर्फ बारीक सी सिलाई लगा रही हूँ, उससे ज़्यादा मोटा पिनटेक्स नहीं बना रहे, एकदम हल्के किनारे पे सिलाई लगा रहे। ये देखिए, अब ये हमारा 2 टक्स हो चुका है। मैंने सिर्फ ये 2 ऊपर 2 नीचे और बीच में मैंने ये जो है मेरे टॉप के कपड़े की कटिंग बची हुई है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ डिज़ाइन में। ये मेरी पट्टी 2 इंच से, तो इसे मैं दोनों साइड से आधा आधा इंच फोल्ड कर लूँगी। ये इस तरह से हम सीधे स्ट्रेट रखेंगे।
हमें एक बार माप ले लेना है ताकि हमारे पिंटक्स पट्टी और आगे जो हम पिंटक्स डालेंगे उसमें गैप बड़े छोटे ना हो, एक जैसे गैप बड़े छोटे होने से भी डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, ये इस तरह से ये अब मैंने इस पर दाब सिलाई लगा रही हूँ। अब ये जो हमारा दूसरा साइड है इसे भी हम आधे इंच पर फोल्ड कर लेंगे। अगर आप लोग चाहे तो पहले ही किनारे मार दे सिलाई और उसके बाद डायरेक्ट रख के दाब सिलाई भी मार सकते हैं, बट मैंने वैसा नहीं किया। मैंने पहले से अटैच किया है, उसके बाद इस पर सिलाई लगाई है। ये देखिए, दूसरी साइड से हमने आधा इंच अंदर फोल्ड किया है और इस पर दाब सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर का एक पिंटक्स और लेंगे। हमने नीचे दो, ऊपर दो पिंटक्स लिए हैं। आप अपनी डिज़ाइन के हिसाब से टक्स बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ 2 ही टक्स लेने हैं। ये अब हम दूसरा भी पिंटक्स लगा रहे हैं अपना। हमें ये ध्यान रखना है कि ना ही हमारे कपड़े में और ना ही हमने जो पिंटक्स किया उसमें किसी भी तरीके का झोल आए। कभी कभी होता है कि खींच के सिलने पर भी झोल आ जाता है, तो हमने इसे खींचा नहीं है। ये अब हमारे टक्स हो चुके हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने जॉइंट किया है इसे। अब ये हमारी नीचे लास्ट में जो हम फ्रिल लगाने वाले वो है। इस तरह से मैंने इस्त्री कर लिया। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था पट्टी बनाने का तरीका। ये हमारे बॉटम की जो गोलाई होती है उसका 3 गुना कपड़ा होता है और ये 3 इंच चौड़ा कपड़ा है। और ज़रूरी नहीं है, फ्रिल भी आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी कर सकते हैं। मैंने अपनी डिज़ाइन के हिसाब से इसकी लेंथ 1 इंच की ली है, जो कि मुझे फ़ोल्ड करना था, इसलिए उसका डबल हो गया और आधा इंच सिलाई के लिए। टोटल मेरा 3 इंच का चौड़ा कपड़ा था ये अब हमारी फ्रिल देखिए, मैंने ये प्लेट्स डाली है। आधा आधा इंच की मैंने प्लेट डाली है इसमें। अब ये आधा आधा इंच की प्लेट सिलने के बाद हमारा ये पट्टी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से ये अब हमने शलवार में जॉइंट भी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कैसे दिख रहा है।
ये देखिए हमारी ये नीचे फ्रिल है, उसके बाद हमारे पिन टक्स है, और उसके बाद ये हमारे टॉप का बचा हुआ कपड़ा है, और ये ऊपर 2 पिन टक्स है। अब हम चाहे तो इस पट्टी को चौड़ा भी कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, जैसे हमें पसंद है वैसे कर सकते हैं। तो ये अब रेडी है।